तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फेशियल पैरालिसिस बेल पल्सी के ये लास्ट स्लाइड्स की श्रृंखला है जो उस वक्त आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें GB8 पे हम लोग चलते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी में ये थोड़ी सी खास खास बात आप लोगों को बता देता हूँ। GB8 कान के ऊपर होता है और ये यूबी मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट होता है। तो इसके लोकेशन ये है, लेने का तरीका थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। तो इनके लोकेशन वगैरह को अगर आप मेरिडियन के जाल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आप जाल फैला हुआ। आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सारे पॉइंट एक दूसरे से क्रॉस करते हुए आजू बाजू से निकलते हुए नजर आएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कान के ठीक ऊपर ये GB8 है और ठीक कान से लगा हुआ हमारा सेंजियाओ 20 है। तो अब आपको क्या करना है, आजू बाजू का परिचय करना। तो दो पॉइंट का हम यहाँ परिचय कर रहे हैं। GB8 सेंजाओ 20 दोनों कान के ऊपर है, बस इतना ख्याल रखना है। और कान के सराउंडिंग एरिया में सबसे नीचे वाले गड्ढे में आपका आ जाता है सेंजाओ 17 और कान के सामने आ जाता है SI 19 सेंजाओ 21 और GB2। ये तीन पॉइंट एक साथ हम लोग लेते हैं। तो कान के पीछे सेंजाओ 17 और कान के ऊपर 20 और उसके ऊपर GB का 8, ये बस दिमाग में रखना है। और चेहरे पर जो जो पॉइंट का हम डिस्कशन कर चुके हैं उस पर आपने देखा होगा, सामने की तरफ से GB14 सेंजाओ 23 आपके आईब्रो के साइड में, फिर उसके नीचे आपका GB1। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट हमने लिया। तो अब सिंपल सा बात है, कोई भी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें दो बातें होगी, 2 अंगुली और 1.5 चुन। तो ये 2 अंगुली और 1.5 चुन कैसे लेंगे, कान को आप क्या करेंगे, आंख की तरफ सामने की तरफ फोल्ड करेंगे और उसका जो ऊपर का टिप है उससे आप लोग देखेंगे, उस पर आएगा आपका सेंजाओ 20। और सेंजाओ 20 से आप 2 अंगुली अगर ऊपर जाएंगे तो उस पर आपको पॉइंट मिलेगा GB8। तो 2 अंगुली रखने से 1.5 चुन होता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो सेंजाओ का हो जाएगा और ऊपर वाला गॉल ब्लैडर का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं गॉल ब्लैडर 8, कान के एपेक्स यानी सबसे ऊपर वाला मोड से। और इस पॉइंट पे अगर उंगली रखकर आप कोई चीज चबाएंगे तो यहाँ पर आपको इजीली ये पॉइंट फील होगा, क्योंकि ऊपर तो ले लिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। को दाएं बाएं होते ही आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप दाएं बाएं होंगे आप दूसरे इलाके में प्रवेश कर जाएंगे, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आपका ठीक कान के एपेक्स से ऊपर जाना, आप इधर आएंगे तो आपका दूसरा पॉइंट है, इधर आएंगे तो दूसरा पॉइंट है, इधर जाएंगे तो दूसरा पॉइंट है, नीचे आएंगे तो दूसरा पॉइंट। तो याद रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इस कान को अगर फोल्ड करते हैं तो सामने की तरफ यूं फोल्ड कीजिएगा, एपेक्स लग जाएगा, उसके ऊपर में हम लोग लेंगे सेंजाओ का पॉइंट। और यहाँ पर जब हम उंगली करेंगे तो कोई कान नहीं मोड़ेंगे, सीधा उंगली रखेंगे और टिक टिप से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा GB का पॉइंट। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। लेने का तरीका जो है थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, उससे पॉइंट अच्छे से मिल जाता है। तो आगे चल के वो चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। तो 2 अंगुली रखकर हमको 1.5 चुन लेना है GB8 का। एक रियल तस्वीर पे ले लीजिए, एक फोटोजेनिक तस्वीर पे ले लीजिए। तो दोनों तरफ आप दो बातें हैं, या तो आप 1.5 चुन या 2 फिंगर, बात एक ही है। लेकिन याद रखिएगा, 2 फिंगर जब भी हम लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम लोग लास्ट के 2 फिंगर लेते हैं अमूमन, इधर के 2 फिंगर नहीं लेके लास्ट के 2 फिंगर लेते हैं। और फिंगर का हम ये बीच वाला हिस्सा से मेजर करते हैं, इधर से भी नहीं और इधर से भी नहीं। तो वो दिमाग में आपको रखना है। अगर आप ऊपर में एक्यूरेट है तो ये अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर ये एक्यूरेट नहीं है, इधर और इधर हो गया तो नहीं चलेगा। दिमाग में ये बात आपको रखनी है कि ऊपर और नीचे चल जाएगा, दाएं बाएं नहीं चलेगा। दोनों में काम आएगा, सेंजिओ 20 भी और ये भी। अब सेंजिओ 20 को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, दोनों पास पास के, इसलिए एक साथ इन दोनों को लेके चलते हैं। GB8 उंगली के ऊपर और सेंजिओ 20 जो होगा वो उंगली के नीचे। तो ऊपर वाला तस्वीर में मैं आपको कान के ठीक ऊपर का पॉइंट दिया हूँ, जिस पर पीले रंग से सेंजाओ 20 है और नीचे मैंने GB कह दिया था, ध्यान रखिएगा, वो सेंजाओ 20 है। और नीचे वाला जो पॉइंट है वो GB8 है। बस ये ख्याल रखना है आपको। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन कान की सीधी रेखा में ही लेना है। तो नीचे वाला जो येलो है वो आपका सेंजाओ 20, ऊपर वाला GB8। वापस हम उसी तस्वीर को ले रहे हैं ताकि आपको सारे पॉइंट अब वापस एक बार रिमाइंड करने के लिए कि ये सारे काम में लिए जाएंगे।
तो उस कान के ऊपर सेंजाओ 20, उसके 2 उंगली ऊपर सेंजाओ 8, और कान के पीछे सेंजाओ 17। ये मुख्य पॉइंट होंगे, और सामने वाले पॉइंट पे तो मैं आपसे चर्चा कर ही चुका, तो इससे हम लोग एक बार जल्दी निकल जाते हैं। तो GB8 पे ज्यादा करके हम लोग नेडलिंग जो करते हैं वो ऊपर से नीचे भी करते हैं, सामने से पीछे भी करते हैं, और पीछे से आगे भी करते हैं। लेकिन ज्यादा करके यहाँ पर निडल सब कुटिनियस ही होता है, सुपरफिशियल लेवल पे ही निडलिंग की जाती है। ज्यादा करके थ्रू टू थ्रू टेक्निक की निडलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा की जाती है। यहां से चारों दिशाओं में निडल की डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, सामने की तरफ भी, पीछे की तरफ भी, और टेढ़ी भी यानी सेंजाओ की तरफ भी यहाँ पर निडलिंग की जाती है। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहां से सेंजाओ मेरिडियन की तरफ भी निडलिंग होती है, ताइयान की तरफ भी निडलिंग होती है, प्लस कान के पास भी निडलिंग होती है, पीछे भी निडलिंग होती है, पीछे की तरफ भी होती है, सामने की तरफ भी होती है, ऊपर की तरफ भी होती है, नीचे की तरफ भी होती है। तो यहां से ये एक तरह से ब्रह्मोस है, ये चारों तरफ वार करता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, इस निडल की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, ब्यूटी में भी और पैलेसेस में। तो GB8 और बहुत सारे काम में। तो GB8 का हम लोग कंबाइनेशन में आपको 3 पॉइंट एक साथ देखते हैं, GB8, GB9 और सेंजा 23। आजू बाजू जैसे आपको बताया गया है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन के लिए ये सारे पॉइंट जानने बहुत जरूरी है। इसलिए अगर GB8 को अकेले को जानते हो और आजू बाजू के पॉइंट को नहीं जानते हो, तो GB8 से आप काम नहीं ले सकते। पॉइंट 3 से पॉइंट 5 जो ट्रांसफर इंसर्शन होगा, यानी सबकुटेनियस नीडलिंग होगा। और ये GB और UB मेरिडियन का पॉइंट है, तो UB मेरिडियन के भी कोई डिसीज को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो GB8 पॉइंट हम जान चुके। अब दाएं बाएं क्यों नहीं लेना है इसलिए बताया, क्योंकि ठीक इसके पीछे की तरफ आधे चूर्ण पे ही इसका दूसरा भाई बैठा हुआ है, GB9। ये दोनों चिपके हुए हैं, अगर आप थोड़ा भी इधर उधर होंगे तो आप उसी मेरिडियन के दूसरे पॉइंट में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए GB8 और GB9 को हम लोग थ्रू टू थ्रू टेक्निक से लेते हैं। तो GB8 से ठीक 5 चूर्ण पीछे GB9 है, और कान के ठीक ऊपर हमारा सेंजाल 20 है। तो दोनों डायरेक्शन की निडलिंग में थ्रू टू थ्रू टेक्निक में आप इसको ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। कॉस्मेटिक निडल से भी ले सकते हैं और 1.5 चून के निडल से भी ले सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना है, GB8 आधा चून पीछे, GB9 नीचे, सेंजाओ 20 कान के ऊपर। तो अब हमको ये चीजें समझ में आ गई। डायरेक्शन हम आपको चारों बता ही दिए। एक डायरेक्शन और है जो स्पेशल निडलिंग में होता है, ये हम GB8 से एक्स्ट्रा ताइयान की तरफ निडलिंग जो करते हैं उसका डायरेक्शन है ये। तो एक पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट, और उन दोनों के बीच में थ्रू टू थ्रू टेक्निक। तो GB8 से हम एक्स्ट्रा ताइयान की तरफ जो निडलिंग करेंगे उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो ये स्टमक हेड जो है, ब्यूटी और फेशियल पैरालिसिस दोनों में जम के इस्तेमाल होगा। अब आते हैं ज्यादा करके इसका इस्तेमाल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट की ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। तो डेविएशन ऑफ आई और माउथ दोनों बड़े कॉमन है। कॉमन क्या, ये होता ही है बेल्स पल्सी में। और नर्व के जो भी इश्यूज होते हैं उसमें यहाँ पर सारे के ब्रांचेज हैं। तो आपके दोनों काम के लिए अब आपको समझ में आ गया, GB8 आपका मुख्य हथियार है। इसका साथ में इसका निडल कहाँ जाकर लैंडिंग करेगा और किसकी ताकत बढ़ाएगा, उससे माउथ और आई ठीक होगा। तो GB8 को उसका शक्तिशाली पार्टनर देना जरूरी होता है। तो माइग्रेन में GB8 का प्रयोग जमकर होता है। तो मैंने कहा ना कि चारों दिशाओं के इश्यूज के लिए। तो अब आपको चारों दिशाओं में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, तो उसमें GB और UB मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट होने के कारण UB मेरिडियन की इश्यूज भी और गॉल ब्लैडर की इश्यूज भी इसमें हम लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, जब भी GB8 की बात होगी उसमें चारों तरफ के, तो सर की बीमारी में माइग्रेन, हेडेक जितने भी आते हैं सब आते हैं। और इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इस पर हम लोग जमकर करते हैं। तो जो लोग करते हैं वो लोग, तो इस पर आप एक्यूपल्सर और एक्यूपेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो GB8 का चर्चा हमने
आजू बाजू ऊपर नीचे करके कर लिया। तो जीबी 8 के बाद हम लोग जीबी 9 पे चर्चा कर चुके हैं, Sinjor 20 पे कर चुके हैं। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है अभी का, वो है जीबी 14। जीबी 14 जो है वह बड़ा आसान है और सबको बताया गया, लेकिन जीबी 18 पे सबसे ज्यादा प्रकार की निडलिंग होती है। अगर आप जीबी 14 के ही निडलिंग पे अगर क्लास करना चाहें तो कम से कम 3 महीने का क्लास खाली जीबी 14 के निडलिंग पे होगा, क्योंकि कॉस्मेटिक ब्यूटी के जो ब्रांच होते हैं उसमें 50% जो निडलिंग के आर्ट होते हैं वो जीबी 14 पर ही किया जाता है, और इस पर ही लगभग लगभग 3 महीने के क्लासेस होते हैं जीबी 14 पे। ये इतना बड़ा दायरा कवर करता है, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य बात बता देता हूँ। जीबी 14 का लोकेशन वंचू आईब्रो के ऊपर। लोकेशन बड़ा आसान है, आपके फोरहेड पे होगा। आंख की पुतलियों से आपको नापना है सीधा देखते हुए, एक अंगूठा ऊपर यानी वंचूर ऊपर, मिडिल ऑफ द आईब्रो, और आंख की पुतलियों के ठीक ऊपर यह पॉइंट आपको सीधा देखते हुए लेना है। यह है जीबी 14। तो ये दोनों तरफ होंगे। फेशियल पैरालिसिस, फेशियल ब्यूटी सहित बहुत सारी प्रॉब्लम में इसका हम लोग काम लेते हैं, और लेने का तरीका बिल्कुल वही है। आप अंगूठा, एक अंगूठा रखिए, वन चून होता है और उसके ठीक ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो बाकी एनाटॉमिकल लैंडमार्क आप चाहे पढ़िए या मत पढ़िए, ये इतना आसान लेना होता है। एक अंगूठा रखिए और ऊपर का पॉइंट ले लीजिए, बस यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। इक्विपमेंट जीबी 14 के बारे में अब थोड़ा सा हम काम वाली चीजों को जान लेते हैं। अब आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, इसमें फेशियल ब्यूटी के लिए और आई लिड के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी काम किया जाता है उसमें हम लोग जीबी 14 का इस्तेमाल करते हैं। दो नीडल यहाँ पर आप देखिएगा, ये लगाए गए हैं जीबी 14 के। थ्रू टू थ्रू टेक्निक में ये एक्स्ट्रा 3 तक निडल गया हुआ है। क्यों आप एक्स्ट्रा 1 पे देख रहे हैं, 1 चून का निडल है। अगर दोनों तरफ देखेंगे तो ये आधा चून अंदर जा चुका है, इसका मतलब है जीबी 14 से ये एक्स्ट्रा 3 तक की यात्रा कर चुका है। जीबी 14 को और थोड़ा सा बेहतर समझ लेते हैं। फेशियल ब्यूटी और फेशियल पैरालिसिस में आई रिलेटेड सारे डिसऑर्डर में इसका प्रमुखता से उपयोग होता है। क्यों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फेशियल पैरालिसिस में जो पेशेंट होगा वो, उसको जब हम कहेंगे आईब्रो ऊंचा करो, तो जिधर का इफेक्ट नहीं होगा उधर का तो ऊंचा कर लेगा, दूसरी तरफ की उसकी लिप गिर गई। यहाँ पर आप देखिए नासोलेबियल ग्रॉप बिल्कुल समाप्त हो गया, यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, ये ऊपर कर ही नहीं पा रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका सबसे प्राइम लोकेशन का पॉइंट ये हो गया, क्योंकि इस पर हमें बहुत काम करना पड़ता है। तो ये पॉइंट हो गया, तो ये वाली पॉइंट इसकी सपोर्टिंग पॉइंट बनेगी इसको ताकत देने के लिए। और प्लस यहां से हम सारी रिलीज करेंगे और ये अपलिफ्ट करके इस वाली पोजीशन को हासिल कर लेगा। और नीचे वाले इधर के जितने भी पॉइंट बताए गए थे वो सारा लेंगे, ताकि उसका ये ग्राफ जो है इधर भी विकसित हो जाए। ये पार्ट इफेक्टेड पार्ट है, बराबर। तो आई रिलेटेड जितनी भी समस्या होगी, अपलिफ्ट रिलेटेड जितनी भी ब्यूटी के और फेस के पैरालिसिस के काम होंगे, उसमें जीबी 14 सबसे पहला प्राइम पॉइंट आपका होगा। तो लेना आसान है, बस ध्यान रखना है इसको लेने के पीछे। ये एक्सटीरियर विंड को एलिमिनेट करता है, यानी जो बाहर से विंड जो आक्रमण करता है उसको हटाने का काम करता है। तो ये लेना, और अगर कोई स्किन रिलेटेड डिसीज हो जाए तो इसके साथ LI11 जरूर लीजिएगा, वंडरफुल रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप अगर देखेंगे एक धार से जो इफेक्ट आ रहा है वो ज्यादा करके आंख और ऊपर के ललाट पे आ रहा है, तो दो पार्ट जो होगा वो जीबी 14 से वहां पर कवर होगा। तो सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया के इश्यूज हो, ड्रॉपिंग आईलिड्स के हो, या फेशियल नर्व पाल्सी हो, जो प्राइम चीजें हैं उसका सबका ये एक मुख्य पॉइंट है, वह है जीबी 14। मैं अलग अलग टाइप की नीडलिंग आपको दिखा देता हूँ। फेशियल पैरालिसिस में स्वेलिंग ऑफ द आई अगर कुछ हो तो जीबी 14 हम लेंगे। ड्रॉपिंग आईलिड्स होगा उसमें हम लेंगे, बेल पल्सी में हम लेंगे। तो तीनों में जीबी 14 रहेगा। ललाट के कोई भी इशू हो और आंख के कोई भी इशू हो, उसमें हमारा जीबी 14 कॉमन पॉइंट रहेगा। तो अब आंख का दर्द है तो सीधी सी बात है, आंख की बात है।
ड्रॉपिंग आई लीड है तो आंख की बात है, स्वेलिंग ऑफ आई है तो आंख की बात है, तो सारी आंख की बात है, नाम चाहे कुछ भी हो, तो उसमें जीबी 14 आपका मुख्य पॉइंट रहेगा। तो जीबी 14 के क्लिनिकल काम को थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के निडलिंग के आर्ट में हम देख लेते हैं। इसमें बहुत टेक्निक होता है। मुख्य मुख्य टेक्निक में आपको बताता हूँ, 0.3 से 0.5 चुन तक का ही होगा ज्यादा करके। ये बेल्स पल्स में हमने निडल लगाया है। एक तो हम एक्स्ट्रा 3 के डायरेक्शन में है, और जीबी 14 जो है एक्स्ट्रा 3 के डायरेक्शन में। तो एक्स्ट्रा 3 के डायरेक्शन में दो निडल है, यूबी 2 से एक्स्ट्रा 3 का डायरेक्शन और जीबी 14 से एक्स्ट्रा 3 का डायरेक्शन। ये हम फेशियल पैरालिसिस में दे रहे हैं, तो ये टेक्निक नंबर 1 है। तो जब भी फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट आएगा, जीबी 14 का पहला निडल का डायरेक्शन इसी तरह होगा जहां ये ऊपर आपको दिखाया गया है। और यूबी 2 जो आपको एक्स्ट्रा 3 की तरफ है, ये भी पहली बार में जीबी 14 की तरह ही ऊपर से नीचे लगाया जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये आगे चलकर और बता दूंगा। यस, अभी पेशेंट को आराम मिल गया, उसके बाद हमने यूबी 2 का इस्तेमाल इस ढंग से किया है। तो फेज वाइज में डायरेक्शन और टेक्निक चेंज होता रहेगा। तो टेक्निक 1 में एक सिंपल नेडलिंग है, जो हम सबसे पहले करते हैं, अपर टू लोअर 0.3 से 0.5 चुन। ये दो नेडलिंग यहाँ पर परिलक्षित है। देखो बच्चे, नीडलिंग की जो टेक्निक नंबर 2 है, वह हम ज्यादा करके सेकेंड फेज में हम आजमाते हैं। निडल का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो जाता है। फ्रंटालिस मसल्स पे जब हम काम करते हैं, न्यूरोलॉजिकल काम करते हैं या नर्व ओरिएंटेड काम करते हैं, तो निडलिंग इस प्रकार की हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर निडलिंग जो अभी तक ऊपर से नीचे था, अब ये सारी निडल टेक्निक 2 में नीचे से ऊपर की निडलिंग हो रही है। याद रखिएगा, ये पेंसिल एरिया होता है, यहाँ पर बहुत ही नजाकत नफासत से निडलिंग करनी होती है, और सब कुछ इसमें निडलिंग होगा। यहाँ पर निडल बिल्कुल स्किन से चिपक कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। एक्स्ट्रा 1 की तरह या तो आप फोल्ड करके निडलिंग करेंगे, जो नीचे से ऊपर की निडलिंग होगी, या फिर आप सबकुटेनियस निडलिंग करेंगे। तो ये हो गया टेक्निक नंबर इसका 2, सबकुटेनियस निडलिंग 0.3 से 0.5 चुन तक। यहाँ पर भी आप देखेंगे बात क्लियर और क्रिस्टल क्लियर निडल में आपको दिखा रहा हूँ। इसका डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर है। ये हम टेक्निक 2 में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताते रहूंगा किस टाइप के पेशेंट में टेक्निक 1 होगा, किस टाइप के पेशेंट में टेक्निक 2 होगा, कब आपको किस टाइप से इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले टेक्निक सारे देख लीजिए। डायरेक्शन देख लीजिए, ये सारे डायरेक्शन में अलग अलग कंडीशन में दिखा रहा हूँ। ये ब्यूटी के मकसद से दिया जा रहा है। यहाँ पर जो हम लिफ्ट करते हैं, कोई भी चीज को लिफ्ट करते हैं, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देते हैं। तो ये ब्यूटी वाला काम हो रहा है। पहले वाले में काम जो हो रहा था, वो फेशियल पैडल्स का काम हो रहा था। तो ये टेक्निक 2 का इस्तेमाल ब्यूटी में भी हम जम के करते हैं। यहाँ पर जब सबकुटेनियस निडल करते हैं, तो बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि ये पेनफुल एरिया होता है। तो उसमें बारीकी बड़ी मायने रखती है, तो ये बारीकी से काम करना होगा। इसमें अच्छे निडल से ही काम हो पाएगा। अगर निडल थोड़ा भी स्टक करता हो या क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पर काम आपसे नहीं हो पाएगा। जीबी 14 का 0.5 से 0.5। तो फेशियल ब्यूटी ने आईलिड को अपलिफ्ट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पल्सर भी इस्तेमाल करते हैं और एक्यूपेन भी इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन के लिए ये तीर वाले निशान जो दिए गए, इसी डायरेक्शन में आपको नीडलिंग करना है। टेक्निक नंबर 3 जो होगा, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो है कि हम इलेक्ट्रिक पल्सर का इस्तेमाल इसमें करते हैं। ये ऊपर वाले में प्राय हम करते हैं, क्योंकि जो मसल होता है उसके लास्ट में कुछ विकार बच जाते हैं, क्योंकि आंख जो बंद नहीं होती, उसमें भी हमको मसल का रिलैक्स करना जरूरी होता है। इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोपल्स या एक्यू पल्सर या हैंड मसाज या मैनुअल ची एक्यूपंक्चर, कुछ भी एक टेक्निक का अच्छा इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। सबसे आसान में एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर होता है, मशीन लगा दीजिए, पल्स ठीक ढंग का चेंज कर लीजिए, फिर मशीन स्टार्ट कर लीजिए, आपका काम हो गया। सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आप बारीकी पसंद आदमी है, तो एक्यूपेन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये इफेक्टेड साइड में ही लगाया जाता है। ये सारे में वही रूल है, वो रूल यहाँ भी है। आगे चल के हम टेक्निक नंबर 4 को देखते हैं। ज्यादा करके परपेंडिकुलर नेडल इस टाइप का आपको काफी जगह किताब में भी लिखा हुआ मिलेगा, पिक्चर देखने को मिलेगा। ये अगर आपको निडलिंग आर्ट, जिसको हम थ्रो टेक्निक ऑफ निडलिंग कहते हैं, यानी हवा में निडल
लगाना क्या आर्ट होता है वो। तो आप जब पेड़ लेके आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आर्ट आता है तभी आप ये नीडलिंग कर पाएंगे। नहीं तो इस टाइप के नीडलिंग पेनफुल भी होता है और दिक्कत भी देता है। तो ये नीडल तभी कीजिएगा जब आप उस आर्ट में माहिर हो। नहीं तो इस टाइप के नीडल करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरे प्रकार के नीडलिंग, काफी ज्यादा प्रकार के नीडलिंग आर्ट आपके पास ऑलरेडी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिएगा सीधा नीडल लगाया गया है। तो सीधा नीडल लगाने की प्रैक्टिस नहीं होने से, थोक के लगाने वालों के लिए नीडल नहीं है ये, हवा में नीडल लगाने वालों के लिए। टेक्निक नंबर 5, ये भी हम सबकुटिनियस नीडलिंग के रूप में करेंगे 0.5 से 0.8 जून तक। लेकिन ये आ जाता है एडवांस में। लेकिन यहाँ पर दिमाग में रखना है कि ये सब पेनफुल एरिया होते हैं, तो यहाँ पर काम करने के पहले आपका दूसरे प्रकार के निडल पे हाथ साफ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यहाँ काम करना उतना आसान होता नहीं है। और इसका डायरेक्शन जो है, ये सारे लोग इस टाइप के डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा डायरेक्शन बताऊंगा जिसमें दर्द की गुंजाइश बहुत कम और रिजल्ट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। वह तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गई, क्योंकि मैं डिसीज पे काम नहीं कर रहा, रिंकल्स कैसे रिमूव करें, पिगमेंटेशन कैसे रिमूव करें, वो बातें नहीं हो रही अभी। 2 दिन का क्लास है, इसलिए आप बेसिक ही कर सकते हैं, जबकि मैं बेसिक भी कर रहा हूँ और एडवांस भी कर रहा हूँ। इसलिए डिसीज वाला पार्ट अभी इसमें हो नहीं पाएगा। लेकिन आप लगभग लगभग जो बातें बताइए फेशियल पल्सी का वो पूरा कवर कर लेंगे, और उसके ब्यूटी को काम को पूरा कर लेंगे, तो उससे ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे निडल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो रिंकल्स है, जो जिसको हम हॉरिजेंटल फाइन लाइंस कहते हैं फोरहेड के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फाइन लाइंस है, इसके लिए GV14 का जो इस्तेमाल होता है उसका एक अलग आर्ट होता है। वो आर्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी निडलिंग जो होती है वह जो तीर का निशान है उस टाइप से होता है, यानी आप जो निडलिंग करेंगे वो अंदर से बाहर की तरफ लगाया जाता है। ये सब बहुत एडवांस आर्ट है, तो ये सब सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इसके पता होने के लिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वो अंदर से बाहर लगाया जाता है और उसमें लैंडमार्क कुछ चुनने होते हैं, उसके हिसाब से ये काम किया जाता है। और निडल धीरे धीरे हम मोटापा लेते हुए करते हैं। पहले 40 गेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद और मोटा लेते हैं, तो यानी जितना नंबर बढ़ता है उतना पतला होते जाता है। नंबर कम होता है, निडल उतना मोटा होते जाता है। तो वैसे हम काम करना होता है इसको। कुछ टेक्निक्स है जो साउथ कोरियन टेक्निक है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो वो वाली रिजल्ट की टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फोरहेड के रिंकल दूर करने के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक खास बात है, अगर आपने गैस किया होगा तो एक निडल देखिए ये वाला लगा हुआ है आपको अंदर से बाहर से मेडली अंदर की तरफ, यानी ये मिडिल रेखा की तरफ जा रही है। लेकिन आप अगर दूसरी निडल देखेंगे तो ये खड़ी निडल लगाई गई है। कभी भी निडलिंग इस टाइप से नहीं की जाती है। आपका मकसद एक जैसा होना चाहिए। 2 प्रकार के निडलिंग आर्ट है, 2 प्रकार के टेक्निक है, 2 मकसद है, दोनों के रिजल्ट अलग है, दोनों के खतरे अलग है। इसलिए ये मतलब हुनरवान के द्वारा किया हुआ काम नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है कि कहाँ पर आपको खड़ी निडल लगानी है, कहाँ आपको आड़ी निडल लगानी है, हॉरिजॉन्टल निडल लगानी है, ये मालूम होना चाहिए। नहीं तो रिजल्ट बनता हुआ भी आपका उल्टा हो जाएगा। तो रिजल्ट किस चीज के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर चेहरे पे निडल का आर्ट वैसा होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नाजुक चीजें हैं, इसलिए बहुत केयरफुल काम करना होता है। तो ये निडल का ख्याल रखना है आपको। आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप एक जैसा काम करेंगे, जो बताया गया बस वही करेंगे, ना उससे कम करेंगे ना उससे ज्यादा करेंगे। शरीर पे चल जाता है, चेहरे पे नहीं चलता है। तो टेक्निक जो है वो बेल पल्सी का, जब हम इलाज करते हैं कि फेशियल पल्सी का पेशेंट आ गया, तो अब ट्रीटमेंट जब प्रोटोकॉल बनते हैं तो उसमें स्टेप नंबर 1 जो होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले GV14 को ही शामिल करते हैं। और सब कुटेशनली निडलिंग होती है, यानी स्किन के अंदर निडलिंग होती है। और डायरेक्शन जो भी होता है UV2 और GV14 का डायरेक्शन जो होगा वो 0.5 चुन तक ही होगा, और हम ऊपर से नीचे तक करेंगे। निडल कभी भी नीचे से ऊपर नहीं लगाएंगे, ऊपर से नीचे तक करेंगे। फिर रिजल्ट के हिसाब से उसका जो टेक्निक है वो भी बदली होगा, और उसका पेनिट्रेशन भी बदली होगा। तो ये स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको बाद में सीखने होंगे कि कैसे 1 स्टेप से 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे जाना है।
निडलिंग आर्ट के बाद की चीजें होती है। तो ये निडलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निडल स्ट्रोक के पेशेंट के आने के साथ साथ नहीं होगा। पहले वाली जो निडलिंग होगी वो निडलिंग का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी ऊपर से नीचे होगा। UV2 पे जो निडल लगा है वैसा, जो पीछे वाला निडल है वो UV2 का है, उस डायरेक्शन में आप निडलिंग करेंगे। अगर बेल पल्सी का पेशेंट हालिया आता है और आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ये बाद की स्थिति है। जब हम अपलिफ्ट करने के लिए जब करेंगे, अभी अगर करेंगे तो और ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए ये बड़ा मायने रखता है। तो UV2 और GB14, ये खास बात है जो आपको ध्यान देना है। तो ये डायरेक्शन में आप करेंगे और इसी डायरेक्शन में आप UV2 पे भी नेडल लगाएंगे। GB14 पे जो नेडल लगा हुआ है ये सही है, और इसके बाद UV2 पे भी लगाएंगे तो इसी डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ, जैसा तीन में दिखाया गया इस टाइप से आप लगाते शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिकल नीडलिंग, मनोज खंडेलवाल फेसियल ब्यूटी एंड स्ट्रोक एक्यूपंक्चर में ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर आपको सीखना होगा, जो आपको बाद में चलकर, यानी पेशेंट पे के बाद वाले काम जो बच जाते हैं, 30% बच जाते हैं, उसमें फिर आपको बहुत मदद देगा। नहीं तो वो रिजल्ट जो होगा वो बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर पेशेंट आते आते तंग हो जाएगा, कब मिलेगा रिजल्ट, कब मिलेगा। और ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर कर देंगे तो रिजल्ट फास्ट हो जाएगा। तो UV2 और GB14 पे बाद में चलता है, ट्रीटमेंट के सेकेंड फेज में फिर आपको उस पर आना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि अफेक्टेड साइड पे हमको डेंटिंग करना है, GB14 पे करना है। लोकेशन हमारा ये रहेगा, जस्ट एक अंगूठा आईब्रो के ऊपर, आंख की पुतलियों के सीध में। तो एक पॉइंट GB14 आपका कंप्लीट हुआ। और इस पर जानकारी जो आपने ली, उसके साथ ही हम अब समापन करते हैं। सारे पॉइंट हमने ले लिए हैं। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। मनोज खंडेलवाल क्लिनिक प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम मुंबई और दिल्ली में मिल रहे हैं, जहां पर ये सारे पॉइंट के ऊपर रियल में काम करने का तरीका जानेंगे और सीखेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइफ विद खंडेलवाल नाम का चैनल है, जिस पर आप हमारे पुराने इंस्टीट्यूट वीडियो काफी सारे हैं, वहां पर 200 से ज्यादा हैं, वो देख सकते हैं। और हमारे किसी भी प्रोग्राम में ऑफलाइन ऑनलाइन में शामिल होने के लिए 7002506486 और 9435021306 पे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं कम मनोज खंडेलवाल लेता हूँ एक छोटा सा पॉज, और कोई भी डाउट्स हो उसको अब करते हैं दूर, और उसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे क्लास में प्रैक्टिकल करने के लिए।